बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान को भारत ब्लैक लिस्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं और आपको आगे चलकर बताएंगे कि कौन कौन सा मुल्क पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हुई है मीटिंग FATF की वहां मौजूद था। पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या उन्होंने चीजें दी हैं FATF के आला हुकाम को, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज बर वक्त आप तक पहुंच पाए। नाजरीन ग्रामी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत कश्मीर के इशू को लेकर बड़ा परेशान है क्योंकि इसका मौकफ पूरी की पूरी कश्मीरी बरादरी, कश्मीर पूरे रीजन ने, पूरी दुनिया ने इसका मौकफ रद्द कर दिया है। अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान अपने मौकफ में जीत भी गया और पूरी दुनिया ने यह कहा कि कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, भारत कर रहा है, ये बिल्कुल सरासर नाजायज है और मोदी सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए। अब बात यह है कि भारत चूंकि पाकिस्तान के आसपास भी भटक नहीं सकता, ये ना पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग मसलत कर सकता है, ना पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकता है, ना इनकी आर्मी कोई इतनी अच्छी है कि पाकिस्तान के खिलाफ को मुकाबला कर सके, ना इनके जहाज अच्छे हैं, रोज इनके जहाज गिरे होते हैं, लेकिन मुकाबला करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आर्मी से। ये कभी दरियाओं में पानी छोड़कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, कभी कश्मीरियों के ऊपर जबर करके पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये भारत के तमाम ओछे हथकंडे नाकाम हो चुके हैं। अब इन्होंने इजराइल और फ्रांस को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया में होने वाली जो FATF की आला हुकाम की मीटिंग थी, जिसमें पाकिस्तान की रिपोर्ट जो इन्होंने पेश की है, पाकिस्तान ने FATF को एवेलुएशन रिपोर्ट, उस हवाले से बातचीत की गई, उस हवाले से डिस्कस किया गया FATF ने। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडे, झूठे सबूत और मुख्तलिफ किस्म की चीजें इकट्ठी करके FATF के हुकाम को हवाले की हैं ताकि पाकिस्तान का पासपोर्ट, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। FATF ने पाकिस्तान को 40 पॉइंट्स दिए थे जिनको पूरा करना था, वो टारगेट भी पूरा हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी थी, करप्शन रोकनी थी, मुख्तलिफ ग्रुपों की जो बैंड ग्रुप हैं उनकी फंडिंग रोकनी थी। पाकिस्तान ने एक एक चीज करके अपनी जो रिपोर्ट है वो FATF को थमा दी है। अब अक्टूबर में फैसला करना है FATF ने कि पाकिस्तान के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करना है या फिर इसको ग्रे लिस्ट से भी निकाल देना है। अब आपको ये बताते चले कि अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है तो इसके पीछे मोदी सरकार, इजराइल, फ्रांस और अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज इस तमाम तर काम में मुलवस हो सकती हैं। इंडिया अपने दिमाग में ये ख्याल बनाकर रखे हुए है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाते हैं। इसराइल, फ्रांस और दीगर ममालिक की मदद से FATF पर दबाव डालकर, अमेरिका से मदद लेकर, ताकि कश्मीर के इशू से पाकिस्तान की तवज्जो हटा दी जाए। मैं आपको ये बताता चलो कि पाकिस्तानी कौम बिल्कुल कमिटेड है कश्मीरियों के साथ। हालात जैसे भी हों, हमने कश्मीर के साथ ही खड़े होना है। भारत, इसराइल, फ्रांस, जितने भी ममालिक हैं, अमेरिका की जितनी लॉबी है, पाकिस्तान का जो करना है कर लें, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये पाकिस्तानी स्टेट हमेशा कायम दायम रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।